10th ऑफ दिस मंथ फुल मून है ना। बहुत सारे लोग आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, मैम ये फुल मून पे करना क्या होता है। अक्सर हमने ये नहीं देखा, जब भी पूर्णमासी या फुल मून होता है तो हम में से ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मून से इतना रेजोनेट करते हैं, और हम देखते रहते हैं चंद्रमा, अनगिनत पिक्चर्स लेते हैं चंद्रमा की, और इतनी शीतलता मिलती है, इतना प्यारा फील होता है, और ऐसे लगता है बस देखते ही रहें, एक टक देखते ही रहें। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. I think हम में से बहुत सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ अंदर होता है, अब ये समझ में नहीं आता कि क्या होता है। फिर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, मैम फुल मून पे करना क्या है, क्या करना चाहिए, और करना छोड़ो उससे अलावा क्या क्वेश्चंस आते हैं, मैम फुल मून पर ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों हमारे अंदर फीलिंग आती है, ऐसा क्या हो रहा होता है उस टाइम पे, क्यों मून फुल मून के टाइम इतना अट्रैक्टिव लगता है, क्यों मतलब पूरी चांदनी रात पे और फुल मून के ऊपर इतने कसीदे कसे जा चुके हैं, इतनी कविताएं बन चुके हैं, इतने गाने बन चुके हैं, सुपर डुपर हिट हो चुके हैं। कुछ तो है ना उस चंद्रमा में। सबसे पहले उस चंद्रमा का अगर डिवाइड करोगे दो पार्ट्स में संधि विच्छेद करोगे, तो चंद्रमा वो एक माँ समान है, इज़न्ट इट। तो समथिंग विच हैपन्स ऑन द फुल मून, मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी एफिनिटी और अट्रैक्शन मून की तरफ इतना बढ़ता है, साइंटिफिकली क्या होता है, और हमें क्यों ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमें कुछ पर्टिकुलरली उस टाइम पे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, उसको करने से होगा क्या। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली दोनों। कि थ्योरी में तो समझ लिया, हमने पढ़ लिया, साइंस में भी हमने पढ़ लिया कि टाइड्स आती हैं फुल मून में, और वो सी बीच पे वो बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं कि ऐसे टाइम में आपको समुद्र के पास में नहीं जाना है। आई हैव रेड इट मैनी टाइम्स, आई एम श्योर आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा उसको। तो उसके रीज़न क्या है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप प्रैक्टिकल स्टेप्स में आपको सिंपल सॉल्यूशंस बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो जिससे आपका एंटायर मंथ बहुत बेटर जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं 2 एफर्मेशंस बताऊंगी, लास्ट तक जुड़े रहना इस वीडियो की, क्योंकि उन 2 एफर्मेशंस में पहली एफर्मेशन होगी लेट गो, यानी जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही हैं वो कौन सी हैं और उनको कैसे निकालना है, अपनी ज़िंदगी में से बाहर निकालना है ना। जैसे घर के अंदर कूड़ा आ जाता है तो हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो ये टाइम सबसे अच्छा टाइम है जब हमें झाड़ू लगानी है। किसकी झाड़ू लगानी है, उन अनवांटेड थॉट्स की, पर हमने कैसे लगानी है ये समझाने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल बी गिविंग यू 2 लाइनर्स एज एफर्मेशन जो आप अपनी डायरी में लिखेंगे, सो दैट यू इनवाइट व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू एंड व्हाट इज़ गोइंग टू कम टू यू। सफाई हो गई तो फिर एक आधा गुलदस्ता फूलदान सजाना बजाना अच्छा है ना। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली ऑफ निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। और आज की वीडियो आउट ऑफ टर्न है। आउट ऑफ टर्न इसलिए है क्योंकि मैंने लास्ट वीक एक सेशन लिया था, क्लोज नेट ग्रुप का सेशन था, मून मेडिटेशन के ऊपर था। उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे डिस्कशंस हुई, और बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रुप था, और बहुत हद तक बहुत प्यारी इंटरेक्शन रही। तो मुझे लगा उसमें से एक छोटा सा सत्य निकाल के मैं अपनी सारी ऑडियंस के साथ, अपनी सारी परिवार के साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहली तो चीज़ ये कि फुल मून होता क्या है ना। अगर हम बात करें फुल मून की, तो मून जो है वो एनर्जाइज कहाँ से होता है, एनर्जी सन की लेता है, लाइट सन की लेता है। ये तो हम सब जानते हैं, हमने सब ने पढ़ा है ना कि मून की खुद की रोशनी नहीं होती, सूरज की रोशनी आती है, और उसी से ही वो इल्यूमिनेट होता है। मून के अंदर भी तो कुछ पावर्स हैं ना, पावर्स हैं तभी तो टाइड्स, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स होती हैं ना। तो ऐसा कब होता है जब मून के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जीज होती हैं। ऐसा 4 बार होता है पूरे मंथ में। कौन से हैं वो 4 दिन? एक है न्यू मून यानी अमावस, दूसरा है फुल मून यानी पूर्णमासी, तीसरा है द फर्स्ट क्वार्टर मून, और चौथा है द लास्ट क्वार्टर मून। फुल मून एंड न्यू मून एक दिन के लिए हुए, लास्ट क्वार्टर मून एंड फर्स्ट क्वार्टर मून 1.5 दिन से 2 दिन के लिए हुए, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि हमारे पास कुल मिला के 2 और 2 4 और 1 और 1 6 दिन मैक्सिमम मिलते हैं जब हम एक्चुअली मून से बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें भी 6 दिनों में से फुल मून एंड न्यू मून में सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, बाकी दिनों में फिर भी कुछ एक लेवल तक ले सकते हैं।
तो अब ये तो समझ में आ गया कि इस टाइम पे बेनिफिट लेना फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम जब लाइन में कतार में लग रहे हैं, मून हमें दे रहा है, जैसे सन रोशनी देता है, इस टाइम पे मून, न्यू मून, और न्यू मून के लिए अलग चीज़ें हैं, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। हम आज कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं फुल मून के लिए। तो ऐसे में हमें ज़रूरी है कुछ चीज़ें करने की। अब वो क्या करना है, हमने मैच करना है। किस चीज़ को मैच करना है? हमने अपने अंदर को बाहर की स्थिति से मैच करना है। आपका जो एक्सटर्नल एक्शन है वो एक्शन क्या है? अगर आपका एक्सटर्नल एक्शन ये है कि मैं क्रिप कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं 4 गालियाँ निकाल रहा हूँ, मेरे को दिन भर में इरिटेशन मैं शो कर रहा हूँ आसपास में, और इंटरनल आपका जो अंदर इनर साइकी है उसके साथ ये कि मैं इंटरनली क्या मैं काम हूँ, क्या मैं क्वाइट हूँ, क्या मैं वो थॉट्स, वाइब्रेटिंग थॉट्स बार बार अलाउ कर रहा हूँ मेरे दिमाग में आने के लिए, क्या मेरा एनर्जी मेरे अंदर वाली एनर्जी नेगेटिव पाथ पे है या पॉजिटिव पाथ पे है। तो क्या उस टाइम मुझे ये देखना है, फुल मून के टाइम में मुझे इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मेरा बाहर और मेरा अंदर एक समान है, पैरेलल है, या बाहर अलग दुनिया है, अंदर अलग दुनिया है, अंदर मैं कश्मकश में हूँ, बाहर सब नॉर्मल है, या बाहर अब नॉर्मल है, मैं अंदर कश्मकश में नहीं हूँ। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू मैच देम। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सेलिब्रेट करना है। किसको सेलिब्रेट करना है? उन चीज़ों को जो ट्रैक पे हैं। कौन सी चीज़ें ट्रैक पे हैं? सपोज आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने इतने चैप्टर्स लर्न करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए सोचा था, उसमें से 10 चैप्टर्स थे, 10 में से आपने इस पूरे मंथ में टारगेट बनाया था 5 चैप्टर्स का, लेकिन कर पाए 3। तो मैं क्या ऐसे टाइम में उन 2 जो नहीं कर पाए उसके लिए क्रिप कर रहा हूँ, या मैं इस टाइम में फुल मून के टाइम में ये कह रहा हूँ बका, वेल डन, एक्सेलेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, 3 चैप्टर्स हो गए यार, बस ये जुनून रखना और तेरे बाकी के भी पूरे हो जाएंगे। ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात, जो एरियाज़ रिजॉल्व करने वाले हैं या जो एरियाज़ लेट गो करने वाले हैं, अब वो लेट गो करना है या रिजॉल्व करना है, उनके ऊपर एम्फेसिस कैसे डालना है कि मुझे क्या चीज़ें हैं जो मुझको बार बार सेम पॉइंट पे लेके आ जाती हैं, उनको मैं लेट गो करूं, अपनी दुनिया से बाहर निकाल दूं, या मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूं। देयर आर मेथड्स एंड वेज आउट, राइट। सो ये हो गई तीसरी बात। आपको ये समझ में अब क्यों का मीनिंग आ गया कि हमें क्यों फुल मून पे कुछ कुछ करना है। अब हम आते हैं कि ये सब तो ठीक है करना है, तो इसको करना कैसे है, कौन से स्टेप्स हमने लेने हैं। सबसे पहला स्टेप हमने ये लेना है रिलीजिंग का। कहते हैं ना, जैसे कि आप जब तक किसी चीज़ को रिलीज़ नहीं करोगे, आप जगह ही नहीं बनाओगे दूसरी चीज़ों के लिए। मैंने अक्सर एग्जाम्पल दिया है अलमारी का, कि अलमारी में से जब तक कपड़े जो काम के नहीं हैं बाहर नहीं निकालोगे, तब तक नए लाके रखोगे कहाँ, राइट। सो जो चीज़ें आपका अब काम नहीं कर रही, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वर्क हो, चाहे आपकी अपनी खुद की कमियों से सोशल मीडिया ही है, आप बार बार आपने 50 एप्लीकेशंस लगा रखी हैं, वो बार बार ब्लॉक करती रहती हैं और आपको लगता है इसको हटाऊं, उसको सुनो, इसका मैसेज जवाब दूं, इसका दूं, तो वो आपको देखना है। दूसरा, आपको हील करनी है। हीलिंग भी तो चाहिए ना। अगर कहते हैं ना जख्म चोट लग जाता है तो आप पट्टी तो कर लेते हो, उसके बाद उसको हीलिंग के लिए थोड़ा टाइम देते हो ना। अगले दिन तक, एक दिन तक सूखता है, फिर उसके ऊपर पपड़ी आती है और फिर जख्म भरता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, रीअलाइन करना है। बहुत बार जब हम अपने वार्डरोब को, स्टडी टेबल को, मैं बार बार एग्जांपल वार्डरोब का दे रही हूँ बिकॉज आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड, स्पेशली इवन द फीमेल्स। जब हम अलमारी सब सेट करते हैं तो हम बहुत बार रीअलाइन करते हैं ना कि नहीं यार, अब की बार मैं एक काम करती हूँ, ये वाली साड़ियाँ उठा के फोल्ड करके अंदर रख देती हूँ और नेक्स्ट वाली 15 निकाल के बाहर डाल देती हूँ जिनको मैंने नहीं पहना बहुत टाइम से, ताकि वो रोटेशन में आ जाएं, राइट। सो हम रीअलाइन करेंगे अपनी लाइफ के साथ। चौथी चीज़ हम क्या करेंगे, हम रीबर्थ करेंगे। एक नया आइडिया, एक नई सोच, एक ऐसी चीज़ जिसको हमने लेना है। द न्यूनेस इज ऑलवेज डन इन द न्यू मून टाइम में हम नया चीज़ स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ हम रीबर्थ किसको कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम जारी थे रास्ते में, जहाँ रुके थे। अब पांचवी चीज़ क्या करनी है, हमने चार्ज अप होना है। जब फ़ोन की बैटरी कम हो रही होती है और जब हम उसको चार्जिंग पे लगाते हैं, जैसे ही 100 दिखता है तो हमारे चेहरे की लाइट जल जाती है, इल्यूमिनेट नहीं हो जाते। दैट्स द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। यू नीड टू रिचार्ज योरसेल्फ। उस मून की लाइट से इल्यूमिनेट होना है और रिचार्ज होके अपने मिशन पे वापस से निकल पड़ना है। वो मिशन जो आप इस पूरे 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में या साल भर में करना चाहते हो। ये भी बात क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं कि हमने एक्चुअली में प्रैक्टिकली कैसे करना है।
सबसे पहले तो ये है कि हमें लेट गो करना है, जो हमारे साथ काम नहीं कर रही चीज़ें उनको लेट गो करना है। दूसरा हमने मेडिटेट करना है। तीसरा हमने क्रिस्टल्स, अगर हम कुछ यूज़ करते हैं, कोई से भी अगर आप क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, आप ब्रेसलेट के फॉर्म में करते हैं, आप पेंडेंट के फॉर्म में करते हैं, आप रॉक्स करते हैं, आपने टेबल पे रखे हुए हैं, जो भी क्रिस्टल्स जितने भी सब हैं, आपने उनको चार्ज करना है। मूनलाइट से अच्छा ज़रिया कोई हो ही नहीं सकता क्रिस्टल्स को चार्ज करने का। और आपने मेडिटेट करना है और मून वाटर बनाना है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी है। तो जब हम इन सब को करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे? लेट गो के लिए मैं आपको एक सिंपल एफर्मेशन बता रही हूँ। अगर आपको लगता है मैम मैं ना लिख नहीं पा रही, तो आपने लेट गो के लिए एक पेपर लेना है, एक पीस ऑफ पेपर और ब्लैक कलर का पेन लेना है। पेन का कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए, इंक का कलर ब्लैक होना चाहिए। जिस भी चीज़ को लेट गो करना है हमें उसको ब्लैक में लिखना है। तो हमने उसके लिए एक स्टेटमेंट है, मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेटमेंट बता देती हूँ। टुनाइट आई रिलीज ओल्ड एनर्जी, fears, harmful thoughts, and everything which is out of alignment from my life. अगर आप और स्पेसिफिक हो सको तो आप और स्पेसिफिक हो सकते हो। कोई सोशल मीडिया की हैबिट है या एनीथिंग विच इज़ डिस्टर्बिंग यू, आप उसको लेट गो कर रहे हो, या पास्ट वूंड है, या पास्ट रिलेशनशिप वूंड है, या पास्ट वर्क प्लेस का वूंड है, या पास्ट फैमिली का कोई वूंड है, एनीथिंग विच इज़ ट्रबलिंग यू, दैट यू कैन राइट इट डाउन एंड देन दैट हैज़ टू बी रिटन। उसको आप लिखेंगे अपने हाथ से, उसको आप पढ़ेंगे, आप हाथ में रख के फील करेंगे कि ये मेरी ज़िंदगी से जा रहा है बाहर। अब मैं इसको नहीं चाहती हूँ कि मुझे ये थॉट्स डिस्टर्ब करें, मुझे ये चीज़ें डिस्टर्ब करें, ये मेरी सोच बार बार मुझे डिस्टर्ब करे। वो लिखने के बाद आपने पेपर को फोल्ड करना है और पेपर को बर्न करना है। बर्न करने के बाद इसके दो तरीके होते हैं, आप दो चीज़ें कर सकते हो। या तो आप जो बर्नड पेपर है उसको फ्लश कर दीजिए। अगर आपको लगता है मैम मैं फ़्लश नहीं कर सकता, कहाँ ले ला के जाऊँ और घूमूँ करूँ, थोड़ा सा मिट्टी लेके और उसके अंदर दबा के मिट्टी डाल दीजिए ऊपर से वापस से। इट इज़ डन। प्लीज़ डू नॉट एनीथिंग विच यू आर लेटिंग गो, उसको हवा में यूनिवर्स में उड़ाइए नहीं। वी आर नॉट मैनिफेस्टिंग, राइट, वी आर लेटिंग गो। लेटिंग गो में तो हमें उसको ख़त्म करना है ना। वो कहते नहीं है मिट्टी पाओ, पंजाबी में मैंने ये वर्ड सुना है कि कुछ भी जब सोल्यूशन निकालना होता है दे से मिट्टी पाओ, मतलब उसको अब उसको ख़त्म करो। लेट्स जस्ट पुट द मड ओवर इट एंड लेट्स नॉट बी देयर। सो यकीनन और सही मायने में हमें उस पर मिट्टी पानी है। अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे, क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए। अब क्रिस्टल्स, बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो आप सब यूज़ करते हैं, डिफरेंट। उसके ऊपर मैं एक बहुत प्यारी सी सीरीज़ बनाऊंगी। अभी मुझे थोड़ा समय लगेगा उसके लिए बताने के लिए कि जेन्युइनली हम आंख बंद करके क्रिस्टल्स नहीं लें और ऐसी भेड़ चाल में नहीं लें। उसके लिए एक रीज़न होना चाहिए आपको, आप किस क्रिस्टल को किस लिए यूज़ कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, ना कि जस्ट मुझे ये पसंद आ रहा है और इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, या मेरी फ्रेंड ने कह दिया इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। एनी हाउ लेट मी कीप दैट सेपरेटली। सो क्रिस्टल्स जो भी आप यूज़ करते हैं, आप उनको मून लाइट में एक कांच की प्लेट लेके उसके ऊपर आप आराम से रख के छोड़ सकते हैं, अगर आपके बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। अगर आप अवेयर हो कि कौन से क्रिस्टल वाटर के साथ चार्ज हो सकते हैं, तो आप एक बोल में पानी लेके उन क्रिस्टल्स को वहाँ डाल के मूनलाइट में रख सकते हैं। बट अगर आप अवेयर नहीं हैं तो मैं ये आपको कभी नहीं कहूँगी कि सारी क्रिस्टल्स पानी में डाल दो, कल को आप अपने क्रिस्टल्स को ख़राब कर डालोगे। तो इसलिए डोंट पुट ऑल ऑफ देम देयर। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने एक बॉटल लेनी है, एक वाटर बॉटल लेनी है, कांच की बॉटल, बड़ी छोटी जो आपको साइज़ में दिल करे। उसको आपने डिस्टिल्ड वाटर से, फिल्टर वाटर से, आरओ वाटर से, नल के टैप के पानी से, घड़े के पानी से, एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू फिल दैट विद वाटर। और उसको आप हाथ में होल्ड करेंगे, थोड़ी देर के लिए आप मून लाइट में बैठेंगे एंड यू विल चार्ज इट विद फर्स्ट योर एनर्जीज एज टू व्हाट इंटेंशंस आप कहने वाले हो। इंटेंशन जैसे कि ये वाली इंटेंशन आप लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप ये कह सकते हो, नाउ आई गेट रेडी for transformation and I welcome this beautiful shift in energy with amazing opportunities and magnificent blessings, right? और मून की तरफ देखते हुए आपने उस पानी को प्यार से एक टेबल पे या ऐसी जगह रखना है। डोंट लीव इट ऑन द ग्राउंड, जस्ट लीव इट ऑन अ टेबल और लेट इट बी देयर थ्रू आउट द नाइट। सवेरे जल्दी उठकर उसको वहाँ से निकाल के अपने कमरे में रख लीजिएगा एट अ सेफ प्लेस वेयर नॉट एवरीबडी इज़ टचिंग इट। मतलब सब अगर छू रहे हैं उसको तो उसमें सबकी एनर्जीज जाती हैं, राइट? हम सबकी एक और एनर्जी होती है, तो उसको आराम से सेफली रख सकते हैं। यू कैन यूज़ दैट मून वाटर फॉर मल्टीपल थिंग्स। आप अपने फेस को स्प्लैश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपने कुछ स्वीडिश बनाई है, बाद में बनने के बाद जब गैस से उतार दी तब उसमें थोड़ा सा स्टर कर सकते हैं। कोई घर में बीमार रहता है या कोई किसी को ज़्यादा इमोशनल इश्यूज़ हैं, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, पीने के
के लिए नॉर्मली, अगर आप खुद से लगता है आपको इमोशनली आप बहुत ऊपर नीचे जाते हैं, तो यू कैन जस्ट हैव अ सिप ऑफ इट एवरी डे इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग. सो इट कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. आप घर में छींटा दे सकते हैं, आप नज़र उतार सकते हैं, आपके पास बहुत सारे एंडलेस वेज हैं थ्रू विच यू कैन यूज़ दैट मून वाटर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मेडिटेट करना है. मेडिटेशन के लिए मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, ऑडियोज़ डले हुए हैं, आप उनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ आई क्रिएट वन स्पेसिफिकली फॉर मून मेडिटेशन, और वो मैं क्रिएट करके डालूंगी. आप उस वाली को यूज़ करें, और करने के बाद आप आराम से शांति से मूनलाइट में बैठें, और आपको जो पसंद आता है, कोई चैंट, कोई मंत्रा, नहीं तो नॉर्मल मेडिटेशन, नहीं तो प्रॉपर गाइडेड मेडिटेशन, जैसे भी आप मेडिटेट कर पाएँ, एटलीस्ट 10 to 15 minutes जस्ट सिट देयर एंड मेडिटेट एंड सोक द एनर्जीज फ्रॉम द मून. दिस इज़ द हाई टाइम व्हेन यू आपको ज़रूर सोक करनी चाहिए. आई एम सो सॉरी, बार बार मेरे मुंह से इंग्लिश निकलती है, और कुछ लोग कहते हैं कि मैम इंग्लिश में मत बोला करिए, आप सारा हिंदी में बोला करिए. सो आई एम रियली सॉरी, अपोलोजाइज़. तो ये हो गई हमारी एफर्मेशंस, और ये हो गई हमारी मून मेडिटेशन. हाँ, मेडिटेशन करते समय अगर आपका दिल करे तो आप या तो क्लियर क्वार्ट्ज या एमेथिस्ट, इन दो के टम्बल्स, या फिर आप बॉल्स, या फिर आप क्लस्टर, कुछ भी आप इनका लेकर आप आराम से बैठ सकते हैं, और इनको हाथ में लेके एनर्जाइज इन्हें भी कर सकते हैं, और खुद भी एनर्जाइज डबल हो सकते हैं फ्रॉम द क्रिस्टल एज वेल एज फ्रॉम द मून एनर्जी. होप दिस वीडियो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू सो मेनी ऑफ यू, जो मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं. बार बार आप चाहते हो कि मैम थोड़ा सा और गाइड कर दो, और प्रैक्टिकली बता दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो. इसकी वजह से आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो मैजिकल होंगे, ये मैं वाउच कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद से अपने ऊपर बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है, एंड आई नाउ डू इट वेरी रिलीजियसली, बिकॉज दिस इज़ वन थिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए है जिनके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन जाते हैं, या जिनको हमेशा मन में ये रहता है दैट आई नीड अ बॉन्ड, और आई वॉन्ट, और आई एम नॉट एबल टू इवन स्ट्रांगली कम्युनिकेट, और देर इज़ समथिंग विच इज़ डेटरिंग यू, जो आपको बार बार पीछे खींच रही है. So this is all about your special day, which is the full moon on 10th. हर एक कंट्री का अलग टाइम होगा. आप प्लीज़ गूगल करके अपनी कंट्री का टाइम देख सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द बेस्ट ऑफ योर बेनिफिट्स. थैंक यू सो मच वंस अगैन, एंड शुक्रिया तहे दिल से, आभार आप सभी का, और इतना सारा जो प्यार दे रहे हो उस सब के लिए निशब्द, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एक्चुअली निशब्द. गॉड ब्लेस यू. And may this full moon bring a lot of prosperity in your life, and may it bring a lot of abundance in your life and happiness. दिल से, जैसे कहते हैं ना, माँ से जो सुख मिलता है उसकी कोई there is no replacement. तो चंद्रमा से जो सुख मिलता है वो हर माँ से भी ज़्यादा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं. नमस्ते. गॉड ब्लेस यू.